स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, छात्रों ने बड़ी मेहनत के साथ साल भर की मेहनत के बाद नीट की एग्जाम दिए। एग्जाम देने के 2 दिन के अंदर ही 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है। नीट के एग्जामिनेशन में धांधली पकड़ी जाती है और नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो नीट का एग्जाम है, इसको कराने वाली संस्था का नाम है NTA, जो कि JEE एडवांस और JEE मेंस के भी पेपर कराती है। कभी आपने उसमें ऐसी धांधली सुनी है? दोस्तों कल्पना करिए, आप सोचिए कि 2 साल तक कोई बच्चा लगकर नीट की तैयारी कर रहा है, लाखों रुपए की कोचिंग की खर्च उठा रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, लेकिन परीक्षा देने के बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सिस्टम फेल हो गया और अब कोई कह रहा है कि नीट की परीक्षा को खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ, एक बार फिर देश में नीट सबसे बड़े विवाद के रूप में सामने आया है। इस परीक्षा में धांधली की रिपोर्ट्स पुष्ट हुई हैं और साथ ही साथ दिल्ली के गलियारों में इसको कैंसिल करने की बात हो रही है। साथ दक्षिण के सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मांग की है कि नीट एग्जामिनेशन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और साथ ही साथ 12वीं कक्षा के नंबर्स के आधार पर मेडिकल सीट्स पर एडमिशन दिया जाना चाहिए। तो आज सवाल यह है कि क्या असल में नीट खत्म हो सकता है? क्या ऐसा अगर हुआ तो फायदा किसे होगा? अगर बोर्ड एग्जाम्स के आधार पर, 12th के मार्क्स के आधार पर MBBS में एडमिशन दिया जाएगा तो ये कितना फेयर होगा? और या फिर ऐसा करने से करप्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो है वह टूटने की कगार पर पहुंच गया है? आज के वीडियो में हम इस नीट की पूरी कंट्रोवर्सी को समझेंगे, पेपर लीक की पॉलिटिक्स को समझेंगे, कोचिंग माफिया के रोल को समझेंगे, तमिलनाडु के मॉडल की भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी इस लड़ाई को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले समझिए कि नीट आया क्यों, नीट को लाया क्यों गया भारत में, इस परीक्षा की व्यवस्था क्यों की गई। 2016 से पहले भारत में मेडिकल एडमिशन का सिस्टम पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड था, बिखरा हुआ था। हर राज्य अलग से अलग पैटर्न पर एग्जाम लेता था, हर प्राइवेट कॉलेज का अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था, डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा, करप्शन और कई कॉलेजेस में तो करोड़ों रुपए देकर एडमिशन मिल रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट और भारत की केंद्र सरकार ने एक साथ कहा कि एक देश एक मेडिकल एंट्रेंस होना चाहिए और इसी सोच के साथ नीट लाया गया कि पूरे देश में एक कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए। आइडिया बहुत सिंपल था कि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होगा, मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा ताकि गरीब और छोटे शहरों के छात्रों को भी बराबरी का मौका मिले। लेकिन धीरे धीरे नीट खुद कंट्रोवर्सी बन गया। देखिए, नीट पर लोगों को इतना गुस्सा है क्यों, यह समझना जरूरी है। आज लाखों छात्र नीट से इतना नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है पेपर लीक का डर। देखिए, हर साल लीक की कंट्रोवर्सी होती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, सॉल्वर गैंग्स, छात्रों को लगने लगा है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए मेहनत से ज्यादा सिस्टम काम करता है। और जब मेहनत करने वाला स्टूडेंट हार जाता है या इस परसेप्शन पर चला जाता है कि बिना बेईमानी के यहां कुछ नहीं होगा, तो गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है, जायज है। दूसरा बड़ा रोल है नाराजगी का कोचिंग माफिया का। नीट अब केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है, वास्तव में ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, हर जगह एक कोचिंग एम्पायर खड़ा किया है इसने। गरीब परिवारों के बच्चों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए। कई बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं और पेरेंट्स को लगता है कि मेडिकल सीट अब टैलेंट से नहीं, कोचिंग से मिलती है और इसी वजह से यह माफिया और स्ट्रांग हो रहा है और उनके लिए भी सरवाइव करने के लिए रिजल्ट देना जरूरी है और वो रिजल्ट के अरेंजमेंट में पेपर आउट करने वाले गैंग से जुड़ जाते हैं। तीसरा बड़ा जो चुनौती है और नाराजगी का कारण है वह है लैंग्वेज और रूरल डिवाइड का। देखिए दोस्तों, ग्रामीण और हिंदी माध्यम के छात्रों का यह आरोप बहुत स्पष्ट और बहुत ताज़ा है कि जो यह सिस्टम है नीट का, यह शहरी इंग्लिश मीडियम छात्रों के पक्ष में झुका हुआ है। एक गांव का छात्र और एक मेट्रो सिटी में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट के बीच में बराबरी का कंपटीशन ना तो होता है और ना ही हो सकता है। चौथा बड़ा कारण है मेंटल प्रेशर का। दोस्तों देखिए, हर साल 20 लाख से ऊपर बच्चे इसका एग्जाम देते हैं।
17-18 साल के बच्चे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लगकर साल भर 2 साल मेहनत करते हैं, सोशल आइसोलेशन झेलते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। उसके बाद फेल होने का डर लगातार उनके ऊपर बना रहता है और इस कंपटीशन के दौर में वो मेंटल हेल्थ से क्राइसिस से गुजरते हैं। वास्तव में ये पूरा सिस्टम ही भारत के लिए एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। दोस्तों, 5वां बड़ा कारण है राज्यों का विरोध। देखिए, खास तौर पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु लगातार नीट का विरोध करता रहता है। उसका कहना है कि नीट की वजह से ग्रामीण और सरकारी स्कूल के छात्र हमेशा पीछे रह जाते हैं। तमिलनाडु का जो मॉडल रहा है ऐतिहासिक तौर पर, उसमें क्या होता था, बोर्ड में जो एग्जाम आते थे उसी आधार पर एडमिशन दिया जाता था नीट का। और अब जो चीफ मिनिस्टर विजय जी हैं वो भी उसी सेंटीमेंट को फिर से उठा रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स को सेट कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि नीट के छात्र, जो नीट है वो गरीब छात्रों के खिलाफ है। यह एक तरीके का असमान सिस्टम बन चुका है, अनइक्वल सिस्टम बन चुका है और मेडिकल एडमिशन 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होना चाहिए। उनकी बात में पूरे देश में डिबेट शुरू कर दी है। हालांकि चूंकि आजकल वे बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज उन्होंने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में लाया है, इस वजह से उनकी बात को लोग गौर भी कर रहे हैं। इसी वजह से नीट को खत्म करने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नीट को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वह भी समझिए। वो कह रहे हैं कि अगर नीट हट गया तो बवाल और विवाद, क्योस फिर से क्रिएट होगा। देखिए, नीट अगर खत्म होगा तो क्या होगा यह भी समझिए। सबसे महत्वपूर्ण यही पार्ट है इस पूरी एनालिसिस का। मान लीजिए कल को सरकार कहती है कि नीट खत्म हो गया, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बोर्ड के मार्क्स के आधार पर आपको नीट का एग्जाम दे दिया जाए, सीट दे दी जाए मेडिकल की। तो पहली समस्या भी यहीं से शुरू हो जाएगी। भारत में हर राज्य के अलग अलग बोर्ड हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, ऐसे करके बहुत सारे बोर्ड हैं। अब कहीं पर मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कहीं पर 99% भी नॉर्मल होता है। आप कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे बच्चों को मौका देंगे। दूसरी खास बात, डोनेशन सिस्टम पक्का वापस आ जाएगा। जब डोनेशन सिस्टम वापस आएगा, जैसे पहले होता क्या था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर आरोप लगा करते थे कि वो पैसे लेकर के एडमिशन दे देते हैं। अगर कॉमन एंट्रेंस हट गया तो फिर वही दौर लौट सकता है, और यह दूसरा सबसे बड़ा डर है। तीसरा सबसे बड़ा डर है मल्टीपल एग्जामिनेशन होंगे, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, सबके अपने पैटर्न होंगे, अलग रिजर्वेशंस होंगे। एक तरीके का एक नया कियोस मॉडल शुरू होगा। अगर नेशनल एग्जाम नहीं रहेगा तो हर स्टेट अपना एग्जाम करवाएगा, हर कॉलेज अपना टेस्ट लेगा और स्टूडेंट्स पर सीधा सीधा प्रेशर बढ़ेगा। तो दूसरी साइड को भी समझिए, जो लोग नीट के सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। कम से कम नीट एक नेशनल स्टैंडर्ड लेवल का एग्जामिनेशन है। एक गरीब स्टूडेंट जो बिहार या यूपी के किसी छोटे शहर से पढ़ता है वह भी एम्स में एडमिशन पा सकता है अपनी प्रतिभा के दम पर। अगर बोर्ड मार्क्स के आधार पर ये चीज़ें हुई तो मॉडरेशन, फेवरेटिज्म और मार्क्स इन्फ्लेशन निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। यानी कि दोनों सिस्टम, नीट के सिस्टम में जो समस्याएं हैं वो तो ही हैं, बोर्ड वाले सिस्टम में भी अपनी समस्याएं हैं। यही भारत के लिए सबसे बड़ा एजुकेशन डायलेमा बन चुका है। दोस्तों, अब अगर मैं कहूं तो असल सवाल नीट का है ही नहीं। असल सवाल है भारत में क्वालिटी मेडिकल सीट्स इतनी कम क्यों हैं। अगर हर साल 20 लाख से ज़्यादा छात्र एग्ज़ाम देते हैं तो सीट्स इतनी कम क्यों हैं। कंपटीशन इतना ब्रूटल हो चुका है कि एक एक नंबर पर जिंदगी अटक जाती है, सांसें अटक जाती हैं। यानी कि प्रॉब्लम केवल एग्जाम नहीं है, प्रॉब्लम पूरा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही प्रॉब्लम है। अब आप समझिएगा, यहां पर पॉलिटिक्स का भी अपना रोल है। तमिलनाडु में नीट एक इमोशनल इशू है। कई रीजनल पार्टीज इसे दिल्ली बनाम राज्य की लड़ाई के तौर पर पेश करती हैं और जनता इस पर विश्वास भी करती है। और अब चीफ मिनिस्टर विजय जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने इसी नैरेटिव के साथ अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब यह केवल एक एजुकेशन का डिबेट रह भी नहीं गया, एक तरीके से बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी बन गया है। दोस्तों,
अब प्रश्न यह है कि क्या नीट को खत्म होना चाहिए या फिर सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए? क्या 12वीं के नंबरों के आधार पर MBBS में एडमिशन फेयर हो पाएगा या फिर इससे और ज्यादा करप्शन बढ़ेगा? एक बात तय है कि भारत की शिक्षा प्रणाली एक प्रकार के ट्रस्ट क्राइसिस से गुजर रही है। स्टूडेंट्स का भरोसा परीक्षा की शुचिता से टूट रहा है, पेरेंट्स डरे हुए हैं और हर कंट्रोवर्सी के बाद सवाल और बड़े और गहरे होते जा रहे हैं। अब फैसला देश को करना है, एग्जाम बदलेगा या पूरा सिस्टम बदलेगा? आपकी क्या राय है? क्या नीट को खत्म कर देना चाहिए या फिर पेपर लीक को रोक करके इस सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह मुद्दा आपसे, हमसे, हमारे बच्चों से, हमारे साथ पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले नौजवानों से जुड़ा हुआ है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। इस समय एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा अपने कोर्सेज में और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी का ऑफर भी होगा। केवल इतना ही नहीं है, सबसे खास बात, जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। मेंस के लिए आपको दिल्ली में रहने, खाने और तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौका दिया जाएगा। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी और 1000 घंटों से ज़्यादा का लाइव क्लासेस भी दिया जाएगा। दोस्तों, इतनी सारी सुविधाएं, इसके साथ 18 बुक का सेट आपके घर पर आएगा और रेगुलर क्लासेस होंगी। 1000 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी आपको। अब आपको क्या करना है, कोर्स की डिटेल्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए और वहां पर इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके ये सारे के सारे ऑफर वैलिड हो जाएंगे। इस कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, 15 मई तक ही यह ऑफर है, तो 15 मई से पहले यानी कल तक आप इसे ज्वाइन करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।